तो यहाँ पे आपको लिखना है विद्यालय, दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय और प्रकरण। तो बाकी चीज़ें तो आप भर सकते हैं। कक्षा 1 हमारा फिक्स है, वर्ग जो भी आपका है, कालांश जो भी आपका होगा, अवधि जो भी आपकी होगी, विषय हमारा गणित है और प्रकरण हमारा मापन है। बाकी दिनांक, विद्यालय, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जहाँ भी आप टीचिंग करते हैं आप उसका उस विद्यालय का नाम और जिस डेट पे करते हैं वो डेट, ये बाकी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखती हैं वो है कक्षा 1 और विषय गणित और प्रकरण हमारा मापन। फिर इसके अंतर्गत हम समान उद्देश्य देखें तो समान उद्देश्य मैंने 3 रखे हैं। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, गणित के छात्रों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ना। तो तीनों यहाँ पे समान उद्देश्य आप पास से देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ तीनों जो समान उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, तो यहाँ 2 है। छात्र वस्तुओं की माप करना जान सकेंगे, छात्र वस्तुओं की माप कर उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। फिर आता है पूर्व विज्ञान और सहायक सामग्री, तो पूर्व विज्ञान में छात्र मापन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और जो हमारा सहायक सामग्री है कि लकड़ी, हाथ, फीता, फ्लैश कार्ड, चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि, तो ये हमारे सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप पास से इसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी ना क्वालिटी की मतलब अच्छी क्वालिटी में अगर आप ना दिख रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो की जो क्वालिटी है सेटिंग में जाके उसको बढ़ा लें। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, तो इसमें हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन में समासात्मक प्रश्न निकाला है। इसमें आपको एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखना है और दूसरी तरफ आपको विद्यार्थी अनुक्रियाएं या छात्र छात्रा अनुक्रियाएं या छात्र छात्रा क्रियाएं लिखनी है। इसमें पहला है कि लकड़ी का टुकड़ा दिखाते हुए मेरे हाथ में क्या है, ये लकड़ी है। लकड़ी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वस्तु बनाने या जलाने में। इस लकड़ी की लंबाई कितनी होगी, समस्यात्मक प्रश्न। तो 3 क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ और करना है, कोई और क्वेश्चन बढ़ाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। कि कोई लकड़ी का सामान दिखाते हुए कि ये क्या है, ये किससे मिलकर बना है, फिर इस लकड़ी का प्रयोग हम कहाँ, क्योंकि लकड़ी से मिलकर बना होगा तो इस लकड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं। मतलब ऐसे ही अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 में ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न हमारा निकलता है। तो मैंने 3 क्वेश्चन में दिखाया है। फिर भी अगर आपको 5 करना है तो आप 4 या 5 करना है तो आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। फिर ये आता है हमारा नेक्स्ट पेज पे उद्देश्य कथन, तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में यहाँ लिख रहे हैं कि हम मापन के बारे में यहाँ पढ़ाना है, तो हम लिखेंगे कि अंतर्गत मापन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपको उद्देश्य कथन लिख लेना है। फिर आता है इसके बाद हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसको कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी कहते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहाँ पे किस तरह से हमको कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप पहली बार हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर हमारा विद्यार्थी अनुक्रिया या छात्र छात्रा क्रियाएं, फिर लास्ट में हमारा जो है शिक्षण अधिगम प्रविधि, और सबसे लास्ट में जो कि सहायक सामग्री के रूप में आता है श्यामपट्ट कार्य, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री और यानी हमारा श्यामपट्ट कार्य। फर्स्ट शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है उदाहरण के द्वारा। पहले उदाहरण के द्वारा चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को मापन का चार्ट दिखाकर उसके बारे में बताएगी। ये हम उदाहरण के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं चार्ट दिखाकर। और छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो देखेंगे, और जो विधि हमारी यूज होगी वो हमारी होगी आगमन विधि, तो हम यहाँ पे आगमन विधि लिख देंगे। जो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकेंड शिक्षण बिंदु देखते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु है हमारा स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में पहला छात्राध्यापिका बच्चों को सभी मापन विधियों को विस्तृत स्पष्ट करेगी। दूसरा छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को बुलाकर फीता के माध्यम से उनकी लंबाई नापकर मापन का अर्थ स्पष्ट करेगी तथा हाथ का प्रयोग करके एक बित्ता की माप समझाने की कोशिश करेगी। तो ये हमने स्पष्टीकरण के तौर पे किया, जिसमें कि आप यहाँ पे छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें कि पहले मापन की विधियों को बताया गया है, फिर फीता के माध्यम से लंबाई नापकर मापन का अर्थ स्पष्ट किया गया है। फिर जो हम लोग नॉर्मली, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हाथ का प्रयोग करते हैं, तो 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे करके नापते हैं, तो यहाँ 1 बित्ता की माप को समझाने की भी कोशिश की गई थी हाथ के माध्यम से। तो इस तरह से आप लिख लेंगे यहाँ पे। और अब हम आते हैं, आपको दिखाते हैं इसके अंतर्गत जो यहाँ पे दिखाया गया है सेकंड पॉइंट के अंतर्गत 2 चीज़ें कि 1 बलिस्ता यानी 1 बित्ता कितना होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि 3 अंगुल कितना होता है। तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, तो उनको बहुत ब्रॉड समझ में नहीं आएगा, तो
ऐसी चीज़ें शुरू करनी होती है कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर कि हाथ के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक की दूरी, क्योंकि ज़्यादा जब आपका क्वेश्चन बच्चों को समझा चुकी तो बच्चे ये बता सकते हैं कि हाथ एक बित्ता क्या होता है। फिर 3 उंगलियों को एक साथ मिलाकर प्राप्त लंबाई। 3 अंगुल, क्योंकि हम बित्ता बता देंगे तो बच्चों को अंगुल के बारे में भी स्पष्ट हो सकता है। 3 अंगुल कितना होगा, 3 अंगुल को मिलाकर प्राप्त लंबाई। तो ये क्वेश्चन था और बच्चे इसका जवाब दे देंगे। विधि हमारी निगमन विधि और व्याख्या विधि इसमें यूज होती है। तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जो हमारा निगमन विधि था, यानी जो विधि हमने यहाँ पे यूज की। तो निगमन विधि और व्याख्यान विधि 2 विधियाँ यहाँ पे यूज होती हैं सेकेंड शिक्षण बिंदुओं के तहत। थोड़ा सा वीडियो अगर ब्लर हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाते टाइम कैमरे की क्वालिटी उतनी सटीक बैठ नहीं पाती, जिसकी वजह से तो कभी कभार हो जाता है ऐसा। बट अभी सब ठीक है, अभी आपको वीडियो अच्छे से दिख रही होगी। फिर आता है हमारा लास्ट में बोधात्मक प्रश्न। तो एक हाथ की दूरी कितनी होती है और अपनी पेंसिल का उंगलियों से मापन बताओ। तो जो भी बच्चों का आएगा वो बच्चे इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमने बच्चों को बता रखा है। तो एक हाथ की दूरी कितनी होगी, तो एक हाथ की दूरी 1 बलिस्थ यानी 1 बित्ता, ये हमारी एक हाथ की दूरी होगी, इसी को हम लोग 1 बित्ता बोलते हैं। फिर इस उंगली से नाप के पेंसिल की लंबाई बतानी थी, तो नॉर्मली जो भी आएगा बच्चे, जैसे यहाँ पे 11 अंगुल है जैसा बच्चों ने बताया। फिर प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे यूज होती है, तो वो भी हम लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से आपको शिक्षण बिंदु के तहत दिखा दिया है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो हमारा सैंपटकार यूज होता है। तो हमको सैंपटकार किस तरह से करना है, चलिए अभी मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देती हूँ। तो एक तरफ आपको पहले सैंपटकार पे डेट लिखना है, फिर जो भी हमारा प्रकरण है वो लिख दिया हमने। फिर जो हमने बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से किया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक हाथ की दूरी कितनी होती है, इक्वलिस्ट, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम सैंपट पे ही देते हैं, बच्चे इसका आंसर देते हैं। फिर सेकंड, अपनी पेंसिल की उंगलियों को मापन बताओ, 11 अंगुल। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो सैंपट पे कि एक बित्ता क्या होता है, हाथ के अंगूठे से लेके मतलब जो लास्ट हमारी उंगली होती है उसके माप, जो छोर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वही हमारी एक बित्ता होती है। तो यानी जो भी चीज़ें आप सैंपट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके तो बता ही सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ें सॉल्व कर पाऊँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 4 अंगुल कितना होता है, 1 बलिस्थ कितना होता है, पेन का मापन अंगुलियों से बताओ। 3 क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत रखे हैं मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। फिर निरीक्षण कार्य के दौरान हम लिखेंगे कि छात्राध्यापक कक्षा में घूमकर सभी छात्राएं सैंपट कार्य कर रहे हैं या नहीं, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करेगी। फिर ये हमारा निरीक्षण कार्य था जो कि हम कक्षा के दौरान निरीक्षण के दौरान पाते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना होता है, जो करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे दिखाना होता है। फिर लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। तो सभी छात्र मापन पाठ को दोहरा कर आएंगे तथा अभ्यास प्रश्न को याद करके आएंगे। तो इसके अलावा आप क्वेश्चन दे सकते हो यहाँ पे कि 5 अंगुल कितना होता है, 2 अंगुल कितना होता है, या फिर अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ की लंबाई नाप के लाइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई या समझाई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बस यही था आज का ये लेसन प्लान, हमारा जो टॉपिक था मापन। तो बस यहाँ पे ये लेसन प्लान जो था मापन का ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कक्षा 1 का ये लेसन प्लान जिसका प्रकरण था मापन और विषय था गणित। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा या फिर आपके दोस्तों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना जो सपोर्ट है, अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए। बस यही कहना था आज के इस वीडियो में। अभी के लिए